हम ये कह सकते हैं कि पिछले 2 वर्षों से हमारे दुकानदार जो खासकर कोरोना संक्रमण में छोटे दुकानदार हैं या बड़े दुकानदार हैं, खासकर जो बिजनेस कम्युनिटी की बात करें, वो जिस तरीके से जूझ रही है, आज अपना प्रॉपर तरीके से उनका व्यापार धंधा नहीं चल रहा है और मंदी की मार से जूझ रही है। और इस दौर में जिनको बहुत से लोग जो हैं जिनको खाने के लाले तक पड़े हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि व्यापार हमारा बहुत निचले स्तर पे चला गया है और खासकर छोटे दुकानदारों का। और इस समय जिस तरह से रिलायंस वगैरह बड़े जो कंपनीज हैं, ये छोटे छोटे हमारे शहरों में आके यहाँ पे मॉल खोलेंगे, यहाँ पे पूरा बिजनेस जो है ये कैप्चर कर लेंगे, तो छोटा दुकानदार जाएगा तो जाएगा कहाँ। कोई हमारे पास वैसे अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रोजगार का कोई साधन नहीं है। और यहाँ पिछले लगभग अगर 47 के बाद की बात करें तो यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्कोप बड़ा कम रहा। स्कोप तो था, लेकिन सरकारों की तरफ से यहाँ पे इंडस्ट्री नई खोलने का जो प्रोग्राम था, जो मिशन था, उसमें कामयाब नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ना तो सरकारी नौकरी और ना ही इंडस्ट्री यहाँ पे है, जिसकी वजह से बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज यहाँ हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से और बाकी दूसरे जो बिजनेस के दायरे हैं, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 22 तारीख को हम इसके विरोध में बंद करेंगे कि जो बड़े व्यापारी हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े व्यापारी हैं, वो आके हमारा बिजनेस यहाँ पे कैप्चर करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो है यहाँ बंद का आह्वान किया गया है। तो उस बंद में हम अपनी और अपनी टीम की तरफ से समर्थन करते हैं। और हम भी सरकार को कहना चाहते हैं कि सरकार जो है ये लोगों द्वारा चुनी जाती है और इसमें लोगों की सुनवाई होनी चाहिए और खासकर गरीब आदमी की सुनवाई होनी चाहिए, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, जिसको कोई किसी तरह से सपोर्ट नहीं मिलती है, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। और इसमें सरकार इसका कड़ा संज्ञान ले और ये इस तरीके के जो बड़े मॉल्स यहाँ पे खुल रहे हैं, उसमें कम से कम सरकार को कड़ा संज्ञान लेके उनको बंद करना चाहिए और गरीब आदमी जो हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनकी रोजी रोटी का ख्याल सरकार को रखना चाहिए। बलवंत जी, क्या आपको लगता है कि इस बंद के बाद जो है सरकार पर कुछ असर होगा? क्योंकि अगर बात की जाए तो पिछले 1 साल से लगभग किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार बॉर्डर पर बैठे हैं, पर सरकार तस से मस नहीं हुई। तो अब क्या लगता है कि सरकार इस फैसले से पीछे होगी जब जम्मू का व्यापारी जो है वो पूरी तरह से बंद रखेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब विरोध नहीं करेंगे आप, हम कोशिश ही नहीं करेंगे, तो उसमें कामयाबी कैसे मिलेगी? अगर हम सारे चुप करके बैठेंगे, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बंद का आह्वान किया गया है और अगर पूरे तरीके से लोगों का इसमें समर्थन रहा, तो डेफिनेटली सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा और उनके बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे इस चीज़ का विश्वास है। लेकिन लोगों के अंदर जो है ये पूरी भावना होनी चाहिए कि हमने अपने हक के लिए संघर्ष करना है, लड़ाई लड़नी है और ज़रूरी नहीं है कि एक बंद से हो जाए। अगर आने वाले समय में और भी कोई बड़े स्टेप लेना पड़े तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापार मंडल को लेने चाहिए। हम पूरे तरीके से समर्थन करेंगे। मनोज जी, कहीं ना कहीं देखें तो पब्लिक की डिमांड है कि ये मॉल खुलने चाहिए। देखिए, ये भी आपने दुरुस्त कहा कि पब्लिक का भी बिल्कुल ठीक है कि मैंने देख रहा था कि सोशल मीडिया में पब्लिक की तरफ से भी कमेंट्स हैं कि इसमें डेफिनेटली बहुत सी चीज़ों के दाम जो हैं वो कम भी होंगे। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार यहाँ पे अगर वो कम दाम में बेच सकते हैं तो सरकार, यहाँ सरकार के डिपार्टमेंट हैं और जितने भी दुकानें हैं वहाँ पे चेक रखें। एक रेट हर चीज़ का फिक्स है, उसमें अगर कोई गड़बड़ी करता है या एक्स्ट्रा कोई चार्ज करता है या स्टोरेज करता है तो उसके ऊपर अगर चेक किया जाए तो मुझे लगता है कि ये दुकानदार भी उस रेट में, उस भाव में बेच सकते हैं। दुकानदार भी इसके फेवर में है, दुकानदार भी कहते हैं कि खुलना चाहिए, छोटे दुकानदारों को कोई नुकसान नहीं है, दुकानदार कह रहे हैं। देखिए, चंद दुकानदार हो सकते हैं, अगर फिर मुझे लगता है कि कल भी मैं देख रहा था व्यापार मंडल की तरफ से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हो सकता है उसमें कुछ लोगों को लगता हो कि हमें बेनिफिट हो रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र में जो हमारी सरकार है, तो एक समय था कि जब एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो बात करते थे, तो सबसे ज़्यादा विरोध
जो यूपीए की सरकार में इनकी तरफ से किया जाता था। तो आज क्या बात है कि अब एफडीआई है, बाहर से कंपनी आ रही हैं, बड़े बड़े मॉल्स जो खुल रहे हैं, उस टाइम तो यही विरोध करते थे। तो आज क्या बात है कि आज समर्थन किया जा रहा है। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें रिव्यू करना चाहिए और सरकार को देखना चाहिए कि सभी लोगों की रोजी रोटी किस तरीके से चल जी, सके। जम्मू कश्मीर की बात करें तो सरकार कोई भी फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों को बिना पूछे, जो यहाँ की लीडरशिप है उनको बिना पूछे कोई भी फैसला थोप दिया जाता है। अब जैसे माल खुलने की बात की जा रही है, तो क्या ये नहीं लगता आपको कि ये फैसला लगाने से पहले जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या व्यापार मंडल है उनके लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था? देखिए, अक्सर हम देखते थे कि जब भी जम्मू कश्मीर का बजट बनता था तो उसमें बजट से पहले इस तरीके के जितने भी ग्रुप्स थे उनको बुलाया जाता था सरकार की तरफ से, और उनसे चर्चा होती थी कि कौन से किस तरीके की हम बजट पेश करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। लेकिन आज आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि आज तो पूरे तरीके से यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक राज है और कोई पूछने वाला नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का जो है मनमर्जी चल रही है और आम आदमी को यहाँ कुचला जा रहा है। ये भी केंद्र सरकार को हम ये केंद्र सरकार तक भी बात पहुँचाना चाहते हैं कि इस अगर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आप लगाम नहीं लगाएंगे तो जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरी तरीके से ये कुचल देंगे। शुक्रिया।